सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पीएफएमएस के नए टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमें बेनिफिशियरीज को कैसे ऐड करना है, क्योंकि जो हमारे पीएफएमएस में फ्री यूनिफॉर्म ग्रांट आएगी या एस्कॉर्ट का पैसा आएगा, हमें मैंडेटरी बेनिफिशियरीज के खाते में उसे डीबीटी करना है पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से। तो हमें बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करना है, उन्हें कैसे अप्रूव करना है, बेनिफिशियरी आईडी क्या होती है और हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, आज हम A to Z डेमो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। माना कि हमारे पास फ्री यूनिफॉर्म का पैसा आया है पीएफएमएस में और हम उन्हें क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट वाइज सर्च कर रहे हैं। तो कंपोनेंट में सर्व शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा में चले जाएंगे, उसमें F01 एलिमेंट्री एजुकेशन में चले जाएंगे और उसके अंदर F01.05 फ्री यूनिफॉर्म को हम सर्च कर लेंगे। माना हमारे पास 20,000 की अमाउंट आई है तो F0105 फ्री यूनिफॉर्म को क्लिक करते हुए यदि हम सारी अमाउंट वेंडर्स को देते हैं तो हमें इसको सर्च करते हुए वेंडर्स को क्या करना है, मैप करते हुए उसे पेमेंट करनी है। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस होगी क्योंकि हमें बेनिफिशियरीज को ही क्या करनी है, पेमेंट देनी है डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से। तो उसमें क्या करना होगा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप डाटा ऑपरेटर की आईडी से बेनिफिशियरीज को ऐड करेंगे। उसके बाद डाटा अप्रूवर के आईडी से अप्रूव करेंगे बेनिफिशियरीज को उनके नाम और उनके अकाउंट नंबर से। उसके बाद हमें बेनिफिशियरीज आईडी प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद हम उसको डीबीटी करेंगे बेनिफिशियरीज को। आपके पहले तो उनके बिल जनरेट करेंगे डाटा ऑपरेटर की आईडी से और उसके बाद डाटा अप्रूवर के आईडी से उन्हें क्या कर देंगे, उनकी जो पेमेंट जनरेट हुई है उसे अप्रूव कर देंगे, जैसा कि हम वेंडर्स के केस में करते थे। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे। इन्हें कैसे करना है हम फुल डेमो के साथ हम क्या करेंगे, इस पर चलेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको प्राप्त होते रहे और आपका काम हो जाए आसान। तो हम चलते हैं डाटा ऑपरेटर की आईडी की ओर। हम पहुंच चुके हैं डाटा ऑपरेटर की आईडी में। तो उसमें आपने क्या जाना, मास्टर में जाके आप देख लेंगे, यहाँ पर मास्टर में जाएंगे, आप बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में चले जाएंगे और बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में ऐड न्यू बेनिफिशियरीज को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू बेनिफिशियरीज को क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से विंडोज आपको दिखाई देने लगेगी। तो सबसे पहले आप स्कीम को कॉन्फ़िगर करेंगे। स्कीम UK 207 है उत्तराखंड के लिए और जो दूसरी स्टेट के लिए होगा वो अलग होगा। अब देखिए बेनिफिशियरीज के लिए हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज टाइप है वो साफ दिखा रहा है कि फ्री यूनिफॉर्म UK। तो आप फ्री यूनिफॉर्म को UK को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सारी जो डाटा आपने क्या क्या भरना है मैंडेटरी है, तो सबमिट को क्लिक करके आप देख लेंगे कि जहां पर रेड आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आपने क्या करना है, फिलअप कर देना है। यहां पर ध्यान रहे, यदि हम आधार बेस पेमेंट कर रहे हैं तो आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर जिस बैंक से सीड होगा वो ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट कर लेगा। वहां पर फिर बैंक नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बैंक नंबर डालते हैं तो आधार नंबर डालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बैंक नंबर जो आधार नंबर से सीडेड होगा बैंक, वो ऑटोमेटिकली उसे क्या कर देगा, पीएफएमएस क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमें कुछ जो रिक्वायर्ड है, दूसरा जो बैंक है उसमें आपने पूरा ही भरना है। जैसे कि एसबीआई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे उत्तराखंड है मेरा, TRA, तो उत्तराखंड ग्रामीण उत्तराखंड ग्रामीण बैंक यहां पर आपको दिखाई देनेगा कि HAND ग्रामीण। तो हम 3 या कुछ लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा कि कौन क्या आपने भरना है। बाकी आप मैंडेटरी जो है स्टेट भर लेंगे और एक एड्रेस जरूर भर लेंगे। जैसे उत्तराखंड है तो एक एड्रेस कॉलम में एक एड्रेस भर लेंगे कुछ भी, और डिस्ट्रिक्ट भर लेंगे और हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो हम बढ़ते हैं आगे। मैंडेटरी फील्ड भर चुका हूं और मैं सबमिट कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली है। अब हम इस रिकॉर्ड को कैसे देखेंगे, काजल नाम से मैंने इसको भरा था। तो हम यहाँ पर फिर दोबारा जाएंगे, कहां पर, मास्टर में जाएंगे, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में जाएंगे, एडिट बेनिफिशियरी। आप किसी भी समय यहाँ पर आप बेनिफिशियरीज पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए आप यहाँ वाले क्लिक कर लेंगे। उसके बाद 207 जिसमें आपने भरा था और बेनिफिशियरीज टाइप जो है आपने UK
फ्री यूनिफॉर्म के लिए किया था, और ज्यादा नहीं, बैंक नेम वगैरह भरने की जरूरत नहीं, सर्च कर लेंगे। तो मैं कुछ देख रहा हूं यहाँ पर, एक सिलेक्ट ये भी करना है कि बेनिफिशरीज टाइप पेंडिंग बेनिफिशरीज, यहाँ पर देखेंगे और सर्च मार लेंगे। तो जैसे ही आप सर्च मारेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे आप बच्चे जो मैंने पहले से ही भर रखे हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं कि उनका अकाउंट नंबर और सक्सेस इन बैंक। यहाँ पर देखिए सक्सेस इन बैंक एंड पेंडिंग। आप इनको एडिट कर सकते हैं और किसी भी टाइम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। जो सक्सेस इन बैंक हो गए उन्हें आप क्या करेंगे, फर्दर क्या कर लेंगे, आप इन्हें अप्रूवल दे देंगे। तो अप्रूव करेंगे, इनको कैसे अप्रूव करना है यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपने इसमें करना है। ये हमने सारा काम क्या करना है, मेकर जिसे कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, डाटा ऑपरेटर के आईडी से करना है। अब चलते हैं हम आगे। हम क्या करेंगे, डाटा ऑपरेटर के आईडी से लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमने बच्चों को एक एक करके हम ऐड कर लेंगे। फिलहाल हम जो जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं उन्हें हम एक एक करके बेनिफिशरीज को ऐड कर लेंगे। और दूसरा, अगर हमने बहुत सारे बच्चे हैं उनको ऐड करना हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हम एक्सेल सीट को आप अपलोड करते हुए किस तरह से हम डाटा फीड करेंगे ऑफलाइन, और उसके बाद उनको किस तरह से हम अपलोड करेंगे पीएफएमएस में। हम चलते हैं डाटा अप्रूवर के आईडी पर। अब मैं डाटा अप्रूवर के आईडी में पहुंच चुका हूं। फिर उसमें मास्टर आप क्लिक करेंगे और बेनिफिशरीज मैनेजमेंट में फिर दोबारा चले जाएंगे और अप्रूव बेनिफिशरीज को आप क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। अप्रूव बेनिफिशरीज को क्लिक करेंगे तो वही आपके पास इस तरह दिखाई देने लगेगा डेस्कटॉप पे। आप क्या करेंगे, इसमें 207 कर लेंगे और जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। स्टेट आपका जो भी है, जिस स्टेट में आप कर रहे हैं से, उसके बाद बेनिफिशरीज टाइप में देखिए आपका जो यूके उत्तराखंड के लिए बेनिफिशरीज टाइप दे रहा है यूके फ्री यूनिफॉर्म यूके F01.05। तो आप इसे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बेनिफिशरीज टाइप जब यहाँ दे रहा है तो आपको बेनिफिशरीज को ही क्या करनी है, पेमेंट करनी है। उसके बाद ज्यादा ना करते हुए अगर हम इसको पूरी गढ़वाल करके इसके बाद ही सर्च कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से बेनिफिशरीज आपने क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुली क्या हुए हैं, जो आपके बैंक से सक्सेसफुली अप्रूव हुए। देखिए ये दो, एक अनूप सिंह आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेनिफिशरीज नेम एज पर बैंक अनूप बेलवाल है यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो नाम आपने लिखे हैं बेनिफिशरीज में ऐड किए हैं उनका यहाँ पर बेनिफिशरीज नेम जो बैंक में है वो सही है कि नहीं। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी बच्चे के पेरेंट्स, यहाँ पर बच्चे का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पेरेंट्स का नाम दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं कि उन्हें डीबीटी करना है तो आप ऐसी स्थिति में अप्रूव कर सकते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स ब्लड रिलेशंस के पास ही वो फंड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक को मैं एक करके अनूप बेलवाल इस बच्चे को मैं एक को कर रहा हूँ, या तो आपने सभी को करना तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपने एक बच्चे या किसी पर्टिकुलर बच्चे को मैं करके दिखाने के लिए, यहाँ पर डेमो के लिए मैं एक बच्चे को ही क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इस बच्चे को किया और यहाँ पर अप्रूव कर लिया। यदि आपने इसको रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर रिजेक्ट के रीजन आपको देने होंगे कि भी अकाउंट इम्प्रॉपर है, डुप्लीकेट है, बेनिफिशियरी अकाउंट इज क्लोज है, बैंक नेम इज गलत है, जो भी है। लेकिन मैं इसे अप्रूव कर रहा हूं तो ये मैंने अप्रूव कर लिया। तो ये बेनिफिशियरीज जो है अप्रूव हो चुका है। अब मैं कैसे इसके बिल जनरेट करूंगा, अब हम चलते हैं वापस। ये अनूप जो है ये अप्रूव हो चुका है। मैं चलता हूं लॉग आउट करके, हम चलते हैं डाटा ऑपरेटर के आईडी पे। मैं यहाँ लॉग आउट हो जाता हूँ, पुनः हम डाटा ऑपरेटर के आईडी पे लॉग इन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट प्राप्त हुए। मैं पहुंच चुका हूँ डाटा ऑपरेटर के आईडी पे। अब यहाँ पर मास्टर में जाके बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में जाके आपने देखना है कि आपने अगर मैनेजमेंट में जाके आप देखेंगे कि मास्टर में बेनिफिशियरीज मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, आपने एडिट बेनिफिशियरीज देख लेते हैं जरा। एडिट बेनिफिशियरी, तो हम किसी भी स्टेज में हम बेनिफिशियरीज को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये अप्रूव्ड है कि नहीं। तो बेनिफिशियरी 05 जो हमने स्कीम बेनिफिशियरीज टाइप को आपने सिलेक्ट किया है उसे लिखेंगे और यहाँ पर देखते हैं अप्रूव, या आपने जो भी यहाँ कुछ नहीं करते हुए आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अप्रूव्ड है कि पेंडिंग है कि बेनिफिशियरीज है। आप सर्च करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये बच्चे आ गए हैं। ये देखिए ये 3 बच्चे हमारे ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम अब बिल जनरेट करने की प्रोसेस में चल रहे हैं। हमने बिल जनरेट की प्रोसेस में क्या करना है, एक्सपेंडिचर में जाना है और ऐड न्यू करना है। जैसे कि हम जनरली पहले वेंडर्स के केसेस में करते थे। यहाँ स्कीम हमने कॉन्फ़िगर 207 ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर
अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, एक्सपेंडिचर फॉर, यहाँ पर वेंडर्स नहीं करेंगे, बेनिफिशियरीज को क्लिक करेंगे क्योंकि हम बेनिफिशियरीज को पेमेंट कर रहे हैं, और सिलेक्ट बेनिफिशियरी। अब देखिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट बेनिफिशियरी करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह की विंडो खुलती है। तो यहाँ पर हम यूके फ्री यूनिफॉर्म के लिए आप कॉन्फ़िगर करते हैं 05 है और सर्च कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये 2 बच्चे हमारे सर्चिंग में इंजन में आए हैं। हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते, इनमें क्या कर सकते हैं, एक एक करके इनको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही प्रैक्टिस नहीं होगी। हम इन्हें कैसे करेंगे, बल्क कस्टमाइज करके करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेनिफिशियरीज का नाम जब अप्रूवर की आईडी से सक्सेसफुली हो जाता है तभी यहाँ पर बेनिफिशियरीज दिखेंगे। मैंने से पहले दिखाया वहां 4 बच्चे दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही बच्चे शो हो रहे हैं क्योंकि इन्हें हमने क्या किया, अप्रूव कर लिया अप्रूवल की आईडी से। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। और यदि आप वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ बेनिफिशियरीज का वेंडर कर लेंगे पेमेंट, और वेंडर में पेमेंट करने के लिए आपको जो प्रोसेस पहले अडॉप्ट करते थे आप उसी तरह से आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। लेकिन यह रॉन्ग प्रैक्टिस होगी क्योंकि हमें बेनिफिशियरीज को ही क्या करनी है, पेमेंट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप ये अगर स्कीम कंपोनेंट देखेंगे, एक स्कीम कंपोनेंट भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप समग्र शिक्षा में जाके आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। समग्र शिक्षा में जाते हुए आप एलिमेंट्री ले लेंगे एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में यहाँ पर आपका ड्रेस का कोड दिख रहा है आपको, यहाँ पर फ्री यूनिफॉर्म का ड्रेस कोड जो है आपका F0105 दिख रहा है। उस केस में जब यदि आप पूरी आपने क्या करें, मीटिंग्स कर ली अपने SMC मेंबर से और वो चाहते हैं कि आपकी जो है यूनिफॉर्म्स आपके द्वारा मंगवाई जाए, उस केसेस में आप ये करें। लेकिन इस प्रोसेस से आपको बिल इत्यादि आपको सिलेक्ट लेने होंगे। तो चाहता हूं कि आप बेनिफिशियरीज के ही खाते में डीबीटी करें। मुझे लगता है आज की वीडियो में आपको जितना समझाया उतना समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन दूसरी वीडियोस में हम बल्क कस्टमाइज की बात करने वाले हैं। थैंक्स अगेन।